क्रिकेट की दुनिया में यूं तो कई खिलाड़ी गुजरे हैं जो लड़ाई झगड़ों के लिए मशहूर थे, मगर वहीं कुछ ऐसे भी थे जो जुबान से तो नहीं मगर अपने बल्ले से बोलते थे। ऐसा बोलते थे कि सामने वाले बॉलर्स को नहीं देखते कि वो मुरलीधरन मैग्रा हैं या डेल स्टेन। दुनिया के नंबर 1 बॉलर को 5 गेंदों पर 5 चौके लगाने का हुनर रखते थे। हम बात कर रहे हैं उस प्लेयर की जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते थे, और उस प्लेयर का नाम है अब्दुल रज़ाक। वही रज़ाक जो जब विकेट की जरूरत होती थी तब विकेट लेता था, जब रन्स की जरूरत पड़े तो रन्स बनाना उनके सामने मुश्किल काम ही नहीं था। डेथ ओवर्स में तो वो बॉलर्स पर कहर बनकर टूटते थे। रज़ाक अकेले ही पाकिस्तान को उस वक्त मैच जितवाता था जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती थीं। क्रिकेट के साथ साथ रज़ाक की जिंदगी के भी कुछ ऐसे वाकयात और राज हैं जो आज तक सामने न आ सके, जैसे कि रज़ाक किसको दिल दे बैठे थे, रज़ाक के कुल कितने अफेयर्स चले, रज़ाक किसके साथ शादी करना चाहते थे, किस इंडियन अदाकारा ने रज़ाक को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, क्रिकेट में रज़ाक कैसे आए, रज़ाक को किन चीजों का शौक है, रज़ाक के पास कुल कितनी गाड़ियां और आलीशान घर हैं, रज़ाक के पास कुल कितनी दौलत है, रज़ाक हमेशा खुद ड्राइविंग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या राज छुपा है, अगर रज़ाक क्रिकेटर ना होता तो क्या होता, रज़ाक के फेवरेट बैट्समैन कौन थे जिन्हें आउट करना मुश्किल तरीन काम था, रज़ाक को किसकी कैप्टेंसी में खेलना सबसे मुश्किल लगता था, रज़ाक को वालिदैन से सबसे ज्यादा किस बात पर मार पड़ी। इस तरह के और भी कई सवालात हैं जिनसे हम पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूवर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लें। दोस्तों, 1 नवंबर 1996 को तकरीबन 17 साल की उम्र में कज़ाफी स्टेडियम में अपना पहला एक रोजा मैच खेलने का मौका मिला। बस उसके बाद रज़ाक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं तो बैटिंग से टीम में जगह बनाई थी, मगर चंद मैचेस के अंदर ही अपनी बॉलिंग से भी बैट्समैनों के औसान खता करना शुरू कर दिए। क्रिकेट से पहले रज़ाक का सफर बहुत मुश्किल था। रज़ाक ने कहा था कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो किसी फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहे होते। 2007 में 46 टेस्ट खेलने के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, फिर T20 टीम से ड्रॉप हुए। रज़ाक ने फिर इंडियन क्रिकेट लीग में खेलना शुरू किया। पीसीबी ने ICL खेलने वाले प्लेयर्स पर पाबंदी लगाई, मगर यूनुस खान के कहने पर रज़ाक ने ICL छोड़ दी और वापस टीम में आए और उन्हें 2009 के वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया, और फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 3 ओवर्स में 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाया। अबुधाबी के मैदान में जब पाकिस्तानी टीम अफ्रीका के खिलाफ लड़खड़ाई, फिर रज़ाक आया और 109 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर एक गेंद पहले पाकिस्तान को नामुमकिन मैच जितवा दिया। अपने वक्त में दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर मैग्रा को एक ओवर में 5 चौके लगाना कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर ये रज़ाक ने कर दिखाया। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद जब रज़ाक का नाम बना तो स्टेज अदाकारा दीदार और रज़ाक के दरमियान अफेयर चला। बात शादी तक पहुंच गई, मगर दीदार ने शोबिज़ छोड़ने के रज़ाक की शर्त को मानने से इनकार किया, जिसके बाद उनका अफेयर खत्म हुआ। 2017 में इंडियन अदाकारा तमन्ना भाटिया के साथ भी रज़ाक के अफेयर्स की खबरें खूब मीडिया की जीनत बनी। रज़ाक ने इस बात का भी एतराफ किया कि शादी के बाद भी उसके 5 से 6 अफेयर्स चले। बजाय धीमे मिजाज के रज़ाक को हैवी बाइक्स का काफी शौक है। क्रिकेट के बाद रज़ाक ने कोचिंग में किस्मत आजमाई और यहाँ भी उनकी किस्मत ने खूब साथ दिया। मैथ्यू हेडन और रिकी पोंटिंग 2 ऐसे बैटर्स हैं जो रज़ाक को मुश्किल में डालते थे। रज़ाक को फिल्मों में भी काम करने का शौक है। रज़ाक ने कहा था कि अगर उन्हें उनकी जिंदगी पर कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो वो खुद इस फिल्म में एक्टिंग करेंगे। और तो और गुल्ली डंडा खेलने में रज़ाक का कोई जोड़ नहीं था, जिस पर उसके वालिद से उन्हें कई बार मार पड़ी। दोस्तों, रज़ाक की जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।